जी जो कमल निकला, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और बेचारे वो बैठे कहाँ हैं? कमल के फूल चारे उठाए, कमल के फूल बैठे बैठे देखे तो सब पानी पानी दिखाए। क्षीर सागर में पानी के अलावा दिखाई नहीं। अब नीचे दिखाई ना ये कमल कहां से पैदा है, और जब दूर दृष्टि डाले सब पानी पानी दिखाए। कमल के फूल पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी की बुद्धि चकित होने लगी। ब्रह्मा बेचारे चकराए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे और तो जो कमल फूल कहां से पैदा हुए गए। और ब्रह्मा जी का यह नहीं मालूम हम कौन है, हमारो नाव का है, हमारो गांव का है, हमारो काम का है। और जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया तो विष्णु जी की निद्रा से आंखें खुल गई। तो वही देखिए के हमारी नाभि तेरे कमल दोनों निकली बोलो है? और कमल तब थोड़ो हाले डोले तो वो कमल हालो डोलो। तो ब्रह्मा जी कहीं कौन हो, हलावत का है या कमल की नाल बहुत कमजोर हो, टूट गई है, पानी में गिर गई वो। तो भगवान कहने लगे का कोई ऊपर आओ, तो कहीं पत्ता पर आओ, नाई टूटी है। ब्रह्मा जी पत्ता पर आए तो देखा, कहा महाराज हम कौन? तो विष्णु जी ने कहा तुम ब्रह्मा हो। कौन हो तुम? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहा लगे महाराज हमारो काम का है। कहा लगे काम तुम्हारो यहाँ खेलो खाओ और काम। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा तुम्हारा काम है सृष्टि को बढ़ाना, सृष्टि का निर्माण करना है, सृष्टि को बढ़ाना है। तो ब्रह्मा जी कहा लगे ठीक है। भगवान ने ब्रह्मा जी को शक्तियां प्रदान कर दी। तो ब्रह्मा जी बैठे बैठे मन से मन में विचार करें तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को पैदा किया। मानसिक मन में ध्यान की तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 कुमार पैदा हुए गए। तो वही कहें महाराज हमारो नाम और काम हम कौन? तो ब्रह्मा जी कहे लगे तुम हमारे पुत्र हो, तुम्हारा नाम सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहीं महाराज काम कहे लगे काम क्या है, सृष्टि पैदा करो, लड़का बच्चा और बढ़ाओ। तो कहे लगे महाराज लोग आप ही लोग सीमित रखो, हम ये झंझट में यहाँ नहीं बनाए। बहुत प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन 4 कुमारों ने सृष्टि के क्रम में आगे बढ़ाने का कार्य स्वीकार नहीं किया। तब ब्रह्मा जी कहा लगे जाओ, नहीं करे हो तो चलो और आगे बढ़े। तब ब्रह्मा जी ने 10 मानसिक पुत्र पैदा किए, लेकिन जौनों ही प्रकट कराए वहां यही चीज तेरे इनकार कर। उसी में एक नारद मानसिक पुत्र में, लेकिन सभी ने सृष्टि का क्रम बढ़ाने का इनकार कर दिया। तो एक दिन ब्रह्मा जी बैठे, ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान ने हमें जो काम दिया है काम करना ही करना है। तो दाई बाई जंघा मथ कर, ब्रह्मा जी ने अपनी दाई जंघा का मथ किया। दाई जंघा से एक पुरुष और बाई जंघा से एक स्त्री का जन्म किया। दाई बाई जंघा मथ कर की सृष्टि पुरुष अरुण
कर की सृष्टि पुरुष अरुणारी स्वयं मनो अधिकारी की सदरूपा राज दुलारी सृष्टि पुरुष और नारी की स्वयंभू मनु अधिकारी की सदरूपा राज दुलारी की। गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है स्वयंभू मनु अनु सदरूपा जिनके भई नर सृष्टि अनुपा दंपत धर्म आचरण नीका। और स्वयंभू मनु सदरूपा को प्रकट किया। ने भी वही काम पूछा महाराज हम कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम मनु है और बेटी तुम्हारा नाम सतरूपा है। का काम क्या करना है? कहा तुम लोग आपस में विवाह करो और तुम लोग सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तो स्वयंभू मनु सतरूपा के द्वारा सबसे पहले प्रियव्रतों उत्तानपाद और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र पैदा हुए। जब उत्तानपाद सुतता प्रियव्रत साधु हो गए और उत्तानपाद जो राजा हुए, उत्तानपाद की एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, सुयशता नीति। और इन्हीं राजा उत्तानपाद के यहाँ भक्त ध्रुव का जन्म होता है। सुखदेव जी कहते राजन सुन उत्तानपाद की सेवा करती है, बड़ी प्रतिबद्धता है। शाम समय जब उत्तानपाद दरबार जाते हैं, दरबार से वापस आते हैं तो दरवाजे पे जाकर के आरती करती है, स्वागत करती है और महलों में लाती है। ये नित्य प्रतिकारी है। स्त्री का एक ही कर्तव्य है अपने पति को प्रसन्न रखना, जैसे भी वो प्रसन्न हो। एन केन प्रकारेण सुनीति वो करती है। लेकिन दैव इतना सब कुछ करने के बावजूद रानी सुनीति के कोई पुत्र नहीं हुआ। चल आजकल करती हो करें हम आगे। तो आजकल जो आए वाले हर पुरुष चाहता है घर में पतिभक्ता नारी हो। एकाकी पक्ष का है दो भाई चलो। हर पुरुष चाहता है घर में पतिभक्ता नारी हो। तो ये भी परमावश्यक है पति भी पत्नी व्रत धारी हो। एक ही घाई नहीं चलती, दो घाई चली है। त्रिपाठी जी पड़ला बराबर होना चाहिए। हाँ अब आजकल कहती है अलग बात है। भाई आए हर जोत है हर द्वारे धरी घर में घुसे काहे लागे तने पानी दो, काहे लागे तने बैठो शंकर जी का जल चढ़ाई जाए तब पानी दे दो। अरे जब शंकर जी प्यासे आए इनसे कहती बैठो रुकाओ, अब हम शंकर जी का पानी पियाई तब तुमका पिए वो आए। अरे शंकर जी का खूब पानी पियाओ जब व्यर्थ है, कोई फल नहीं मिलेगा। अरे जो असली शंकर असली परमेश्वर जिनका तुम तिरस्कार करके जा रही हो और उस शंकर को पूज रही हो, इसका कोई फल नहीं मिलेगा। शास्त्र ये भी कहता है अगर पति की आज्ञा न हो और पत्नी पूजा करे, पति विरोध करे, इच्छा न हो वही तुम दिन रात माला हलाओ, कुछ नहीं हुई है, वैसे फेरे रहो। पूजन कोई भी हो, व्रत कोई भी हो, जब तक पति की आज्ञा न हो पत्नी को व्रत नहीं करना चाहिए।
क्यों वह को व्रत वही है कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा। हमने परसों बताया था कैसा पूजन या उद्यापन नारायण या चंद्रायण है और वैकुंठ मुझे मेरा घर है जिसमें मेरा नारायण है। अनसुईया जी ने यहां तक कहा था कि रोग व्रत जड़ धन सब हीना, चाहे रोगी हो चाहे बुढ़वा हो, रोग व्रत जड़ माने मूर्ख हो सुनीव हो पगलव हो, रोग व्रत जड़ धन गरीब हो धनहीना पैसा न हो, रोग व्रत जड़ धन सब हीना, अंध अधरा हो अंध बधिर बहिरा हो, क्रोधी हो गुस्सा आ जाए तो थप्पड़ मार देती हो, थरिया फेंक देती हो, क्रोधी हो अंध बधिर क्रोधी अति दीना बहुत गरीब हो। लेकिन नारी का एक ही कर्तव्य है, ऐसे हुपाती कर